हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस। ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। चलिए शुरू करते हैं। So in this video basically, that is preparation of amine, we are going to discuss how to make an amine. इसमें 6 मेथड होंगे टोटल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड होगा बाय अमोनोलाइसिस। इस मेथड में हम लोग लेंगे अल्काइल हैलाइड और उसका रिएक्शन हम लोग करेंगे एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ। सेकेंड मेथड में हम लोग लेंगे नाइट्रो कंपाउंड और उसका हम लोग करने वाले रिडक्शन बाय यूजिंग SnHCl। डिफरेंट कैटलिस्ट भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे while discussing that topic. नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें लेंगे हम लोग अल्काइल साइनाइड और उसका हम लोग रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग द कैटलिस्ट सच एज सोडियम इन द विथ इथेनॉल और वी कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट हम लोग लेंगे अमाइड्स। अमाइड्स का भी हम लोग क्या करने वाले हैं, रिडक्शन करने वाले हैं। अमाइड का रिडक्शन करेंगे अगेन हम लोग बाय यूजिंग सोडियम विथ इथेनॉल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट वी हैव गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में हम लोग लेंगे थैलिमाइड और उसका हम लोग रिएक्शन करेंगे फर्स्ट विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन हम लोगों को मिल जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। उसका हम लोग रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ सो दैट वी विल गेट एन अल्काइल थैलिमाइड। फिर उसका रिएक्शन जब हम लोग ट्रीट करेंगे बेसिकली विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट सोडियम थैलेट एंड ऑल्सो प्राइमरी अमाइन। Next, Hoffman degradation method. This is the last method which we are going to discuss in this video. So Hoffman degradation method में हम लोग क्या करेंगे, अमाइड लेंगे, अमाइड का रिएक्शन करेंगे हम लोग Br2 के साथ और KOH के साथ और फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा अगेन हमारा प्राइमरी अमाइन। सो एजेंडा क्या है हमारा, ये पूरा मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बनाने वाले हैं अमाइन। कौन सा अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहला मेथड जो है वो है बाय अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये बाय अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिया है RX को यानी अल्काइल हैलाइड को। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैं कर रहा हूँ अमोनिया के साथ, तो मैं अमोनिया को ज़रा ऐसे लिख देता हूँ। ओके, और फिर मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 is acting as what? This NH2 is acting as nucleophile over here. ओके, मतलब कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने वाला है, तो ये NH2 जगह ले लेगा X की। ओके, तो मतलब आपको मिलेगा HX निकल जाएगा, आपको मिलेगा RNH2। ओके, और जिसको मैंने बॉक्स किया है उसको आपको साइड में लिख लेना है बिकॉज वो बाय प्रोडक्ट है, तो आपको मिल गया HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। हमारा मोटो क्या था, हमको बनाना था प्राइमरी अमाइन और हमने क्या बनाया है यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन। अब चलिए इस प्राइमरी अमाइन को अगेन मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ओके, प्लस यहाँ पे अगेन रिएक्ट होगा RX। कौन रिएक्ट करेगा, RX। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर RX रिएक्ट क्यों करेगा, क्योंकि हमने जो अमोनिया है उसको एक्सेस में नहीं लिया है। ओके, यहाँ पे जो अमोनिया है वो एक्सेस में नहीं लिया है, तो जिसकी वजह से ये जो हमारा प्राइमरी अमाइन है ये अगेन रिएक्शन के लिए जाता है अल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पे वापस से HX निकलेगा और हमको मिलेगा RNR और यहाँ पे क्या मिलेगा H, प्लस वापस से क्या निकल जाएगा HX। फिर वापस से क्या होगा, ये जो आपका टर्शरी अमाइन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जो आपका टर्शरी अमाइन है इसका रिएक्शन होगा अगेन अल्काइल हैलाइड के साथ और यहाँ पे अगेन कौन निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा HX और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा RNR दैट इज टर्शरी अमाइन प्लस HX। आई थिंक आई हैव सेड दिस एज सेकेंडरी अमाइन। अगर मैंने इसको टर्शरी अमाइन बोला होगा तो आई एम वेरी सॉरी, बट दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। ओके, next, what is the reactivity order of alkyl halide? So Ri is greater than Rbr greater than RCl. Remember this order. This order is very important. Okay? मतलब अगर मैं Ri को लूंगा तो वो रिएक्ट ज़्यादा फास्ट होगा as compared to Rbr के, as compared to RCl के। अब चलिए आपको इतना तो समझ गया कि अगर सर मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है और मैंने अमोनिया लिया है और वो अमोनिया एक्सेस में नहीं है तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा टर्शरी अमाइन। ओके,
वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा टर्शरी अमाइन, यानी जो हमने अभी बनाया ये वाला प्रोडक्ट। वही अगर मैंने जो अमोनिया है वो एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपका वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, आप ले रहे हो अल्काइल हैलाइड और आपने लिया है अमोनिया एक्सेस में। अगर आप एक्सेस में लेते हो अल्कोहलिक अमोनिया तो यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे HX निकलता है और जो आपका प्रोडक्ट रहेगा वो होगा RNH2, यानी आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एक प्राइमरी अमाइन। और ये रिएक्शन जो है वो यहीं पे रुक जाता है। यहीं पे क्यों रुक जाता है सर, क्योंकि आपने एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से, हमने अगर एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट लिया तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? और प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा। ओके, मतलब रिएक्शन राइट साइड को फेवर करेगा, इसलिए आपको प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। सर ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। ओके, कौन है ये है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये जो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ओके, ये क्या करेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन को ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब होता क्या है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, फिर यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH2 और यहाँ पर CH3 प्लस HBr। दैट्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। ओके, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो होता क्या है सर, चलिए देखते हैं होता क्या। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं CH3 और यहाँ पे भी आ गया हमारा CH3 प्लस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम लोग अल्कोहलिक अमोनिया लेते भी हैं तो भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो होगा क्या फिर, ये देगा एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे, चलो देखते हैं। इसको मैं जरा ऐसे लिख देता हूं, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी इशू। यहाँ पे सबसे पहले ये जो Br है ये निकल जाता है। ओके, अगर Br जाएगा तो वो क्या करेगा, Br अगर जाएगा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा। मतलब ध्यान से समझिएगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये Br लेके चला गया। अगर Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो Br माइनस बन के जाएगा। अगर Br माइनस बनेगा तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब आप सोच रहे होंगे कि Br क्यों चला गया, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इन SN1। ओके, सो ये जो कार्बोकैटायन हमको मिला ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्टेबल है। कौन सा कार्बोकैटायन है ये है टर्शरी कार्बोकैटायन। ओके, इस टर्शरी कार्बोकैटायन की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें ये जो CH3 ग्रुप्स है ये इस कार्बन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अब इसके वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है। बट अब होगा क्या, अब यहाँ पे एंट्री होगी किसकी, यहाँ पे एंट्री होगी H+ की। अब एंट्री इन द सेंस आएगा नहीं, वो जाएगा बेसिकली। तो मैं इस CH3 को लिखता हूँ CH2 और इसको लिख देता हूँ H। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, इसमें कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये क्रॉस वाला। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है। ओके, और खुद चले जाता है। क्या बन के चले जाएगा, वो H+ बन के चले जाएगा। अगर वो H+ बन के जाएगा तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, यहाँ पे। तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर मिलेगा CH2 एंड देन यहाँ पे CH3 एज इट इज होगा और यहाँ पे CH3 एज इट इज। अब चेक कीजिए कि ये जो सेंटर वाला कार्बन है हमारा ये कितना बॉन्ड बना रहा है, तो ये बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड, मतलब ये स्टेबल है, यस इट इज स्टेबल। अब आपको मिला क्या, आपको मिला है एक अल्कीन। आपको चाहिए था क्या, आपको चाहिए था एक अमाइन, जो कि नहीं मिल रहा है। और वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि रीजन सिंपल है, ये जो आपका टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये प्रेफर करता है एलिमिनेशन को एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे NH2 न्यूक्लियोफाइल था, वो X की जगह ले रहा था, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कुछ तो एलिमिनेट होता है यानी निकलता है। जैसे यहाँ पे कौन निकल रहा है, यहाँ पे H+ निकल रहा है और Br- निकल रहा है, मतलब इन शॉर्ट में बोलूं तो HBr निकल रहा है।
सिंस HBr निकल रहा है इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शन भी है। ओके, नेक्स्ट। अभी हम लोग वापस से एक और मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी हम लोग बनाएंगे प्राइमरी अमाइन, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं रिडक्शन मेथड। तो यहाँ पे मैंने लिया SnHCl। SnHCl की जगह पे आप ले सकते हैं FeHCl, या फिर आप ले सकते हैं ZnHCl, या फिर आप यूज कर सकते हैं निकल विथ हाइड्रोजन, और पैलेडियम, और प्लैटिनम, और LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है ध्यान से देखिएगा, 6 हाइड्रोजन, और आपके पास ऑक्सीजन कितना है ये भी देखिए। सो ऑक्सीजन है मेरे पास 2। अब आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और रिडक्शन होने वाला है तो मतलब वाटर निकलने वाला है। अब एक ऑक्सीजन को कितना हाइड्रोजन लगता है, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन लगता है 2। ओके, तो मतलब 2 ऑक्सीजन को कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 ऑक्सीजन को हाइड्रोजन लगेगा 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2H2O लिख देते हैं। अब टोटल हाइड्रोजन कितना गया, 4 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन बचा है, 6 माइनस 4 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन बचा है 2। और ये 2 हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन जाएगा और नाइट्रोजन को अटैच हो जाएगा। सो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा RnH2, और ये क्या है आपका प्राइमरी अमाइन। और हमको बनाना क्या था, प्राइमरी अमाइन। किससे बनाना था हम लोगों को, नाइट्रो कंपाउंड से। सो इज दिस अ नाइट्रो कंपाउंड, यस इट इज। ओके, कौन है ये, नाइट्रो अल्केन। चलिए अभी नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज मेंडियस रिडक्शन। व्हाट इज मेंडियस रिडक्शन, इन मेंडियस रिडक्शन वी हैव टू टेक एन अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड लेके आपको रिडक्शन करना है बाय यूजिंग सोडियम विद इथेनॉल, और यू कैन आल्सो यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस रिएक्शन में होता क्या है, चलिए ये देखते हैं। अब आपको पता है कि एक बॉन्ड जो है उसको अगर मुझे रिड्यूस करना है, यानी उसको अगर तोड़ना है और हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो मुझे कितने हाइड्रोजन लगते हैं टोटल, 2 हाइड्रोजन। भाई अगर मुझे एक और बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे टोटल हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन कितने टोटल, 4 हाइड्रोजन। तो मैं बॉन्ड भी कितने तोड़ूंगा, 2। तो चलिए दोनों बॉन्ड तोड़ देते हैं। सो हमको मिलेगा RCH2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, टोटल हाइड्रोजन कितने यूज किया आपने, 4 हाइड्रोजन, चेक कर लीजिए। 2 यहाँ पे आए कार्बन के साथ, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, पर प्लस कुछ बचा है क्या हमारे पास, नहीं। हो गया रिडक्शन। आपने बनाया क्या, आपने बनाया एक प्राइमरी अमाइन। अगर आपको प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन ये सब कंसेप्ट नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। ओके, नेक्स्ट। तो इस रिएक्शन को ही बोला जाता है मेंडियस रिडक्शन। ये बहुत ही इजी रिडक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी चलिए देख लेते हैं हम लोग। सो एप्लीकेशन में बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि मिथाइल ब्रोमाइड से आप बना के दिखाइए इथाइल अमाइन। कैसे बनाएंगे, सो मिथाइल ब्रोमाइड मतलब CH3Br, CH3Br से हमको बनाना है इथाइल अमाइन मतलब CH3CH2NH2। अब कैसे बनाएंगे वो एक बड़ा क्वेश्चन। तो सिंपल है, आपको लेना है CH3Br और आपको ऐड करना है KCN को। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो CN जो है वो Br की जगह ले लेगा, और आपको क्या मिलेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KBr। ओके, अब ध्यान से देखिए, इस CH3CN को एज इट इज रखिए, और यहाँ पे ऐड कर दीजिए कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ये ध्यान से देखिए कौन से रिएक्शन से रिजेंबल करता है, जी हाँ, ये रिजेंबल करता है मेंडियस रिडक्शन से। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मेंडियस रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो 2 बॉन्ड है वो टूटेगा। कौन सा 2 बॉन्ड, चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो आपको मिलेगा CH3 CH2 NH2। क्या मिला आपको, आपको मिला है प्राइमरी अमाइन। ओके, और किससे बनाया हमने, हमने बनाया है मिथाइल ब्रोमाइड से। क्या बनाया, इथाइल अमाइन। दैट्स व्हाट दे वांटेड। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेप अप रिएक्शन। व्हाट इज स्टेप अप रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें स्टार्ट तो आपने एक कार्बन से किया था, बट आपने उसमें एक और कार्बन ऐड कर दिया है। ओके, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप अप रिएक्शन। नेक्स्ट, अभी ये रिएक्शन भी थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा,
सो यहाँ पे CN जो है वो I की जगह ले लेगा, तो आपको मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। और आगे आपको क्या करना है, आगे आपको करना है मेंडियस रिडक्शन। ओके, सो आई होप ये आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, AgNO3 और Br है, तो AgBr चले जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3NO2। ये मैंने रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे AgNO2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे होगा क्या, अगेन रिडक्शन होगा और अगेन आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। तो ये आप घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर और आई, दैट इज सिल्वर आयोडाइड बन के ये चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। अगेन यहाँ पे आप क्या करोगे, मेंडियस रिडक्शन। ओके, सो ट्राई दिस। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, वापस से प्राइमरी अमाइन ही बनाएंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है प्रीवियस मेथड से, यहाँ पे डिफरेंस है अमाइड का। यहाँ पे हम यूज करेंगे अमाइड। व्हाट इज अमाइड, अमाइड मतलब वो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2। ओके, अब इस अमाइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस अमाइड में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ओके, रिडक्शन मेथड। सो इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कितना हाइड्रोजन ऐड करने वाले हैं, 4 हाइड्रोजन। क्वेश्चन ये उठता है 4 हाइड्रोजन तो करेंगे, बट कहाँ पे। सो जैसे कि मैंने बताया कि अगर रिडक्शन कर रहे हैं आप, आपके पास हाइड्रोजन है और आपके रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, तो मतलब वाटर फॉर श्योर बनने वाला है। तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आपका चला गया, यूटिलाइज हो गया। अब कितना हाइड्रोजन बचा है, अब बचा है 2 हाइड्रोजन। अब ये 2 हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए इस कार्बन के साथ, तो आपको मिलेगा CH3CH2NH2। व्हाट यू गॉट इज नथिंग बट प्राइमरी अमाइन, जिसका नाम क्या है, इथाइल अमाइन। क्या नाम है, इथाइल अमाइन। किससे स्टार्ट किया हमने, एसिडामाइड से। क्या बनाया हमने, इथाइल अमाइन, विच इज नथिंग बट प्राइमरी अमाइन। So this is also a good method to make primary amine. Next, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है प्राइमरी अमाइंस के लिए, और ये एग्जाम में स्पेशली बोर्ड्स में पूछा जाता है। ओके, बोर्ड्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इसमें होगा क्या, चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे थैलीमाइड को और इसका रिएक्शन करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। अब यहाँ पर ये जो OH है KOH का, ये OH और ये H चले जाएंगे किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। तो आपको मिलेगा क्या, चलिए उस प्रोडक्ट को भी लिख देते हैं। तो आपको मिलेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। मतलब कि ये देखिए H और OH जा चुका है, तो बचा क्या, बचा है के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। के यहाँ पर है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट है ये, थैलीमाइड का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग थैलीमाइड। ओके, क्या नाम हो गया इसका, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। नेक्स्ट, अब आओ और क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग अल्काइल हलाइड को। ओके, क्या ऐड करेंगे हम लोग, अल्काइल हलाइड को। जब आप अल्काइल हलाइड को ऐड करोगे तो होगा क्या, तो यहाँ पर ये जो के है यानी पोटेशियम और ये जो एक्स है ये चला जाएगा, ये दोनों एक साथ निकल जाएंगे। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा के एक्स एज अ बाय प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, चलिए वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा आपको एन अल्काइल थैलीमाइड। यहाँ पे एन एज इट इज, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे रिंग एज इट इज, और यहाँ पे के की जगह पे कौन आ चुका है, के की जगह पे आ चुका है आर ग्रुप। एन को कौन अटैच है, एन को अटैच है ये अल्काइल ग्रुप, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल एन अल्काइल थैलीमाइड। क्या बोलेंगे, एन अल्काइल थैलीमाइड। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप है जिसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मतलब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर ये जो आपका आर एन है, ये जो आर एन है, और यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये एक साथ चले जाएंगे। ओके, मतलब आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा RnH2, यानी आपका प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन आपको एज इट इज मिल जाएगा। और यहाँ पे साइड में बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम थैलेट। ये सोडियम थैलेट क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी यहाँ पर टूट चुका है, और ये कार्बन को अटैच कौन होगा, ONA।
और यहाँ पर भी ये जो ओ एन ए किसको अटैच होगा, इस कार्बन को। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओ एन ए। यहाँ पर भी कौन आ गया, ओ एन ए। ओ के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। एन ए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अगेन नेगेटिव एंड यहाँ पर पॉजिटिव। क्या मिल गया आपको, सोडियम थैलेट। ओके, सोडियम थैलेट, ये आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया। स्टार्ट कहां से किया था हमने, थैलीमाइड से। क्या बनाया हमने, प्राइमरी अमाइन। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है कि अगर आप ये सेम रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया गैब्रियल थैलीमाइड का, वो अगर आप करेंगे एरोमेटिक हलाइड के साथ, ओके, एरोमेटिक हलाइड के साथ अगर ये रिएक्शन करेंगे यानी अराइल हलाइड के साथ, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको अनायन मिल रहा है, ये अनायन इस रिएक्शन को फेवर नहीं करता। दैट्स व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर, that because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by thalidomide। ये जो थैलीमाइड अनायन बना रहा है, इसके साथ अराइल हलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाता है। ओके, इसीलिए अराइल हलाइड्स के साथ रिएक्शन हम लोग को देखने नहीं मिलता है थैलीमाइड। इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे, इसलिए हमने लिया है अल्काइल हलाइड। ओके, next and the last method to make primary amine is nothing but Hoffman degradation method, which is also called as Hoffman rearrangement or Hoffman bromamide degradation or Hoffman hypobromide degradation। इस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, अगेन वी आर गोइंग टू टेक एन अमाइड। अमाइड लेंगे हम लोग, उसमें ऐड करेंगे Br2 यानी ब्रोमीन, और ऐड करेंगे एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये केवच कितना लगने वाला है हमको, ये हमको 4 केवच लगने वाला है। तो चलो इसको 4 टाइम लिख देते हैं। सो KOH और KOH। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे Br कितना है, 2 Br है। तो 2 Br को कितना पोटेशियम लगेगा, उसको लगेगा 2 पोटेशियम। तो चलिए, हमको मिल गया 2 kBr एज अ साइड प्रोडक्ट यानी बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 2 K बचा है और OH भी बहुत सारा बचा है। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, आपको एक और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। अब ये पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 है, मतलब यहाँ से K2 जा रहा है, यहाँ से CO जा रहा है। ओके, अब K2CO तो हो गया, बट 2 ऑक्सीजन और चाहिए हमको, राइट। सो वो 2 ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे हम लोग, सो वो 2 ऑक्सीजन लाएंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से 2 KO जाएगा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ से जाएगा 2 KO, किसके साथ जाएगा वो, CO के साथ। तो हमको क्या मिलेगा, K2CO3। अब क्या क्या बचा है चलिए देख लेते हैं। OH बचा है, 2 OH बचा है, कितना हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है। ओके, सो हमारा मोटो क्या है, हम लोग ये सारा मेथड जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमको बनाना है प्राइमरी अमाइन। क्या बनाना है हम लोगों को, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन मैंने लिख दिया, यानी ये RNH2 जा चुका है। अब क्या बचा है वो देखिए, 2 हाइड्रोजन और 2 OH। तो मतलब H और OH दिखेगा तो क्या बनने वाला है, वाटर। कितना वाटर बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलने वाला है। इज इट क्लियर। तो हमने क्या बनाया, एक प्राइमरी अमाइन। किससे बनाया, अमाइड से। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वॉट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो like this video if it is helpful for you. Thank you so much.